छात्र नेता कन्हैया कुमार एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार कन्हैया कुमार पर पटना एम्स के डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। दरअसल कन्हैया कल पटना एम्स में भर्ती एआईएसएफ के राज्य सचिव सुशील कुमार को देखने पहुंचे थे। इस दौरान रोक के बाद भी बड़ी संख्या में एआईएसएफ कार्यकर्ता वार्ड में जबरन प्रवेश कर गए और इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टरों और गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कन्हैया और उनके समर्थकों ने कर्मियों के साथ बदतमीजी की। उन पर गार्ड की पिटाई का भी गंभीर आरोप लगा है और इस वाकये के बाद डॉक्टरों और एम्स प्रशासन में गुस्सा दिख रहा है। खौफजदा डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। तो कल के हंगामे के बाद पटना एम्स के डॉक्टर कन्हैया कुमार से नाराज बताए जा रहे हैं और नाराज डॉक्टर आज कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। नाराज डॉक्टर्स ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें बहिष्कार का फैसला लिया जा सकता है और इस पूरे मामले पर डॉक्टर एम्स प्रशासन से भी नाराज बताए जा रहे हैं। सुरक्षा की मांग की जा रही है। और चलिए सीधे जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए। रजनीश, डॉक्टरों की मांग कोई नई नहीं है, चाहे किसी भी अस्पताल के डॉक्टर हों। अब एम्स से ऐसा वाकया आया है तो गुस्सा जरूर होगा क्योंकि बदतमीजी की गई है डॉक्टरों के साथ। इलाज तो कर ही रहे थे लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ दलबल के साथ पहुंच जाना वार्ड में, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता जिन्हें कानून की जानकारी और संविधान की जानकारी है। क्या कुछ एक्शन लिए गए अभी तक? देखिए विवेक, कन्हैया कुमार लगातार अभी चुनावी कार्यक्रम को लेकर बिहार में मौजूद हैं और कल जो है एआईएसएफ के राज्य सचिव सुशील कुमार जो ऑर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट हैं, हाथ का ऑपरेशन कराएं, उन्हें देखने के लिए कन्हैया कुमार पहुंचे थे। लेकिन कन्हैया अकेले नहीं थे, उनके साथ बताया जा रहा है कि 100 समर्थक एआईएसएफ के थे जिन्हें रोका गया, गेट पर, एम्स के गेट पर रोका गया। काफी वहां प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है लेकिन कन्हैया कुमार नहीं रुके, अपने कार्यकर्ता के साथ ऑर्थोपेडिक वार्ड में लगातार प्रवेश करते रहे। उस दौरान गार्ड ने जब रोका तो गार्ड के साथ हाथापाई की गई। आरोप ये भी है गार्ड की पिटाई हुई है। जब वार्ड में प्रवेश कर गए जो डॉक्टर मौजूद थे वहां पर उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं देर रात से ही लगातार बैठक कर रहे हैं और पीएमसीएच समेत तमाम जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं उन्हें सूचना दी गई है कि एम्स में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कन्हैया कुमार जो विवाद पैदा कर रहे हैं बिहार में, ये पहला मामला नहीं है। बिहार में चुनाव कार्यक्रम को लेकर रजनीश जरा रुकिएगा। रेजिडेंट डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार हैं फोन लाइन पर। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कल जो भी घटना घटी है उस पर हम चाहेंगे कि आप रिएक्शन दें। तो जो कानून के जो सिरमौर हैं या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी अच्छाई की बात हमेशा करते हैं कि कानून संवत कार्य होना चाहिए, कानून के दायरे में सभी काम होने चाहिए, तो कल कानून जब टूटा, डॉक्टर काफी नाराज है, हाथापाई की गई है, क्या कहना होगा इस पर? देखिए, जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है पूरे इंडिया में डॉक्टरों के साथ हर समय दुर्व्यवहार होती है। कल भी कन्हैया कुमार के साथ उनके करीब 100 समर्थक थे और हम लोग को कन्हैया कुमार या किसी भी लीडर से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अपने जान माल और अपनी प्रतिष्ठा का हर समय अपना ख्याल रखना चाहते हैं हम लोग। वहाँ जो उपस्थित डॉक्टर थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार की गई, उसके साथ गाली गलौज की गई, उसको किडनैप करने की धमकी दी गई। वहाँ जो गार्ड था वो गार्ड को जो है सो पीटा गया है। और इस तरह का माहौल यदि एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में होगी, आए दिन पीएमसीएच में और बिहार के डिफरेंट कॉलेज में भी होते हैं, पूरे इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जब उपस्थित डॉक्टर खुद को सुरक्षित में महसूस कर पाएंगे तो फिर मरीज का इलाज वो समुचित ढंग से कैसे कर पाएंगे? चलिए, आप लोग तो वहां पर मौजूद थे, कन्हैया ने कोशिश की अपने समर्थकों को रोकने की? हाँ, तो देखिए, कन्हैया किए होंगे लेकिन पांच आदमी मिलकर कोई किसी को गोली मार देंगे उनके सामने में। अब कन्हैया रोके नहीं रोके उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो उपस्थित डॉक्टर थे उसके साथ यदि दुर्व्यवहार हुआ है तो यहाँ कॉलेज प्रशासन और सरकार को भी सचेत होना चाहिए जो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो कि कल होके ऐसी भी स्थिति हो सकती है जो किसी डॉक्टर की जान माल की भी क्षति हो जाए। और आए दिन आप एम्स में तो अभी इमरजेंसी और अन्य सेवा स्टार्ट हुई है और अन्य जगह जैसे पीएमसीएच वगैरह में तो हर 5-10 दिन पर हमला होता है डॉक्टरों पर, और इस तरह की स्थिति फिर से नहीं पैदा हो। और इसलिए पूरे एम्स के डॉक्टर अभी प्रोटेस्ट में है, विश्व कार्य बहिष्कार पे हैं और आगे होगी तो ये नेशनल रूप भी ले सकता है। कोई मंत्री या फिर स्वास्थ्य सचिव से आप लोगों की कोई बातचीत अभी तक हुई है इस संदर्भ में? अभी वार्तालाप नहीं हुई है, आगे बुलाया जाएगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे। एम्स मैनेजमेंट ने क्या कहा है? अभी मैनेजमेंट से हम लोग मिलने जा रहे हैं 10 मिनट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। रेजिडेंट डॉक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर थे विनय जी, जिन्होंने बताया कि काफी
डॉक्टर्स गुस्से में हैं और अभी पीएमसीएच की बात सुनते थे, एनएमसीएच की बात सुनते थे, सदर अस्पताल की बात सुनते थे। अब एम्स में भी ऐसी चीजें घटने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं काफी गुस्से में हैं। मैनेजमेंट से 10 मिनट के अंदर बातचीत होगी और हो सकता है कि आज स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, इन सभी लोगों से बातचीत हो सकती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, विनय जी से तो बात हो गई, 10 मिनट में वो वार्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। एम्स की संरचना, एम्स का विस्तार और एम्स जितना मानक है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जरा हमें यह समझाइए कि जो प्रोटेक्शन होना चाहिए एम्स में, जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत रोगी एक साथ पहुंचेंगे, उनके परिजन पहुंचेंगे, कई घटनाएं होंगी, मारपीट की नौबत आ जाती है, परिजन हाथ छोड़ देते हैं डॉक्टर पर। कैसे इसे रोका जाएगा? क्या प्रोटेक्शन डॉक्टरों को दिया गया है? देखिए, बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके सुरक्षा मानक और जो एम्स है उसके सुरक्षा मानक में काफी अंतर होता है। एम्स में हाई सिक्योरिटी की बात कही जाती है कि बिहार हो चाहे देश के किसी भी संस्थान में एम्स जहां पर है वहां जो है सुरक्षा के व्यापक पैमाने पर इंतजाम किया जाता है। लेकिन बिहार की अगर बात कर लें तो यहाँ पर निजी एजेंसी के द्वारा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और कल जिस तरह से घटना हुई है, डॉक्टर लगातार मजबूरी अपनी बता रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी की संख्या कम थी और सुरक्षाकर्मी रोकने का प्रयास कर रहे थे, कोई आर्म्ड फोर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है कन्हैया कुमार के जो समर्थक थे वो लगातार हाथापाई करते रहे, गार्ड की पिटाई तक हुई, लेकिन सुरक्षाकर्मी मजबूर रहे और खुद पिटते रहे। तो ऐसे में जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग फिर से उठने लगी है। इससे पहले पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, तमाम मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक हुआ, आप देखे होंगे, और उसमें लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई, आश्वासन मिला। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कहीं ना कहीं दायरा है और दोनों को इस रूप में देखना होगा कि एम्स को अगर विकसित करना है तो यहाँ पर डॉक्टर को महफूज करना होगा। डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा। कल बता दें आपको कि काफी देर आपाधापी और अफरा तफरी मची रही कन्हैया कुमार की वजह से, जिसकी वजह से ऑर्थोपेडिक वार्ड में जो डॉक्टर हैं तकरीबन 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर दिए थे रात में और 1 बजे तक मंत्रणा चली, बैठक हुई, फिर से अभी 10 बजे से बैठक जारी है। लेकिन कुछ देर इंतजार करना होगा कि बैठक के बाद अगर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करते हैं तो निश्चित रूप से एम्स में जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठप हो सकती है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी जानकारी है कि रात में कन्हैया कुमार और उनके समर्थक किस तरह से दुर्व्यवहार किए हैं। हालांकि कन्हैया कुमार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी से जिस तरह से उनको टिकट मिलने की बात हो रही है। ठीक है, कन्हैया ने कोई बयान नहीं दिया, कन्हैया से बात करने की कोशिश की गई। डॉक्टरों को यह भी पता है कि शायद कन्हैया ने उन समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई होगी, लेकिन रात की घटना है और अभी तक मंत्रालय की तरफ से या फिर मंगल पांडे जी को इसकी सूचना है, जैसा कि आपने बताया है। क्या कुछ बयान अभी आ जाने चाहिए थे और इसका एक सार्थक मतलब भी निकाला जाना चाहिए था कि हम डॉक्टरों के लिए कितना सोचते हैं या फिर उनके प्रोटेक्शन से जुड़ी जो चीजें हैं उनको हम ख्याल में रखते हैं। तो क्या कितनी देर में यह बातचीत होगी? कोई आप तक जानकारी है कि डॉक्टरों की बात मंगल पांडे से होने वाली है? हमने बात की है, एम्स के जो चिकित्सक हैं जो लगातार बैठक कर उनसे हम बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अश्विनी चौबे हो चाहे मंगल पांडे हो, हर किसी को जानकारी दी जाएगी लिखित रूप से और सरकार से सुरक्षा की मांग की जा रही है। जिस तरह से एम्स के डॉक्टर, चूंकि बिहार के डॉक्टर नहीं है, बता दें आपको सबसे बड़ी बात है कि जो भी चिकित्सक हैं एम्स में 90% डॉक्टर बिहार के नहीं है और रेजिडेंट डॉक्टर हो चाहे फिर जूनियर डॉक्टर हो, तमाम डॉक्टर एकत्रित हो गए हैं, सभी इकट्ठा होकर जो है। अजय आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश जरा रुकिएगा, अजय आलोक हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक जी, अभी कल रात को एक घटना घटी है और हम चाह रहे हैं कि अभी क्या कुछ अंदर भीतर खाने इस पर बातचीत हो रही है, आपसे जान पाए सरकार में क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर। कन्हैया अपने समर्थकों के साथ वार्ड में घुस जाते हैं और जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि 90% जो डॉक्टर हैं वो बाहर के हैं, वो काफी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। देखिए, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये जो अतिवादी लोग हैं और ये लेफ्ट के जो सो कॉल्ड आतंकवादी कन्हैया कुमार हैं, इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है, लेकिन गलत जगह दिखाया है और इनकी खबर अब बिहार सरकार लेगी अच्छी तरीके से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना और इस तरह से किसी को आतंकित करना ये राज्य में हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। कायदे से तो इनको कल रात में ही डोज मिल जाना चाहिए था, वहीं हॉस्पिटल में बच गए हैं, लेकिन खैर आज नहीं बचेंगे, आज उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा कि आज उचित कार्रवाई की जाएगी, बचेंगे नहीं। तो कुछ तस्वीरें हम तक उपलब्ध हो पाई हैं जिस पर हम रजनीश बात कर रहे हैं और बीच बीच में फोन पर सरकार के प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मंगल पांडे जी को भी जोड़ दें ताकि उनसे बातचीत हो जाए कि आज मुलाकात का समय क्या आपने दिया है या फिर नहीं दिया है।
फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं जिसमें कन्हैया सुशील के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए, और भाई वीरेंद्र हमारे साथ आरजेडी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई वीरेंद्र, कल रात को खबर तो आपको लगी गई होगी, कन्हैया अपने दलबल के साथ पहुंचे थे सुशील से मिलने के लिए, लेकिन नज़ारा कुछ बदल गया। जांच हो रही थी, डॉक्टर अपने काम में लगे हुए थे, डॉक्टर ने कहा भी कि भीड़ मत लगाइए, वार्ड में मत आइए, लेकिन मारपीट की नौबत आ गई, गार्ड से मारपीट की गई है। बाहर के सभी डॉक्टर हैं एम्स में और सभी डरे हुए हैं। आरजेडी इस पर क्या कुछ कर रही है? देखिए, जांच का विषय है। अगर मारपीट हुई है तो इसकी निंदा मैं करता हूं। कानून को अपने हाथ में किसी को लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से वहां का प्रशासन है, शिकायत होनी चाहिए, और कानून को कोई भी आदमी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जांच का विषय है कि आखिर ये हुआ है कि नहीं हुआ है। आरजेडी अपनी तरफ से कोशिश करेगी एम्स पहुंचकर डॉक्टरों से बात करने की? निश्चित रूप से बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। हमको भी पता चला है, हम भी वहाँ एम्स के डॉक्टर से, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा कि जानकारी नहीं है, हम भी ले रहे हैं। हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आम आवाम कोई भी हो, कोई भी दल के लोग हो, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई शिकवा शिकायत है तो उसका प्रशासन है, और अलग तरह से उसका शिकायत होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर ऐसी घटना घटी है तो उसकी निंदा करते हैं, और हो सकता है कि आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को देखने के लिए, समझने के लिए, डॉक्टरों से बात करने के लिए एम्स की तरफ रुख कर सकता है। तो ये तस्वीरें जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, एक दो तस्वीरें आई हैं जिसमें वार्ड में एक साथ कई कार्यकर्ता जो कन्हैया समर्थक हैं, सुशील समर्थक हैं, ये सब पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें आज की प्रमुख खबरों में से एक है। तो कन्हैया विवाद पर जेडीयू का कहना है कि कन्हैया का चाल, चरित्र और चेहरा इस हंगामे के बाद सामने आ गया है। किसी पेशेंट को देखने जाते हैं, वहां का नियम कानून है, वहां कितने लोग जाएंगे देखने। लाल लश्कर के साथ आप देखने गए, आप घाट के साथ लड़ाई किए, तो आप तो जनप्रतिनिधि नहीं हुए अभी। आप बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपका चाल, चेहरा, चरित्र कल सामने आ गया।